चलिए तो हम लोग चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। ओके जी, देखिए सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए, है ना, या फिर सेंटेंस कहते किसे हैं, ये चीज हम लोग को जानना होगा। देखिए सेंटेंस मतलब होता है अपना वाक्य। क्या होता है जी? वाक्य होता है। अब वाक्य जैसे देखिए ना लिखा हुआ है माय फादर गोज टू दिल्ली, है ना। यहाँ पे सेंटेंस में माय फादर सब्जेक्ट है, गोज आप लोग का वर्ब है, और दिल्ली जो है टू दिल्ली कॉम्प्लीमेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब समझेंगे अच्छे से अभी। दूसरा सेंटेंस है रवि बीट्स हिम, रवि ने उसे पीटा, है ना, बीट्स हिम। तो रवि आप लोग का सब्जेक्ट हो गया, बीट्स वर्ब हो गया, और हिम ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए तो इतना दो सेंटेंस देखने के बाद हम लोग को ये समझ में आ गया यार सेंटेंस होने के लिए हम लोग को सब्जेक्ट चाहिए, दूसरा वर्ब चाहिए, तीसरा ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए जी? कॉम्प्लीमेंट। नीचे दिख रहा है ना कॉम्प्लीमेंट, यस। तो सेंटेंस होने के लिए चार चीज चाहिए। वैसे बचपन से आप लोग क्या पढ़ते आए हैं जो बबुआ, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। अदर वर्ड नहीं, याद रखिएगा, अदर वर्ड की जगह पे या तो ऑब्जेक्ट आता है या तो कॉम्प्लीमेंट आता है। मास्टर साहब सीधे बता देते हैं एक लाइन में, बबुआ कहता है कौथी के वाला अदर वर्ड, है ना। तो क्या समझ में आया? जो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्या है, जब किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात होता है ना वो सब सब्जेक्ट कहलाता है। क्या क्या? हाँ, जिसके बारे में बात होता है। इसीलिए तो कहा है व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हाँ, सेंटेंस में जिसके बारे में बात होता है, जिसके बारे में बात होता है वो सब सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, जैसे देखिए ना पहला सेंटेंस माय फादर, तो मेरे पापा गोज टू दिल्ली, दिल्ली जाते हैं। तो केकरा बारे में बात हो रहा है? हमरे पापा के बारे में। तो जेकरे बारे में बात हो वो है सब्जेक्ट कहलाएगा। देखिए दूसरा सेंटेंस में क्या है, रवि बीट्स हिम, रवि बीट्स हिम। अब रवि जो है धो दिया, रवि क्या कर दिया? धो दिया। अब रवि धो दिया, तो जो धोता है वही तो डूअर, उसी के बारे में तो बात। देखो रवि धो दिल का है ना, तो जे धो दिल को है सब्जेक्ट, तो रवि सब्जेक्ट को माय फादर सब्जेक्ट। एक्शन क्रिया, जो सुबह में सो के जगह तब से रात में सोने तक जो भी काम किए वो सब एक्शन है, क्रिया है, वर्ब है। क्लियर ना। तो क्या है ना, बीट्स मतलब मारना, गोज मतलब जाना आना, जाना खाना पीना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, रोना पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, सब वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है ना। तो वर्ब भी समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट वो कहलाता है जब सब्जेक्ट कोई काम करता है उसका प्रभाव अगले वाला पर पड़ जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर अगले वाला पर प्रभाव ना पड़े तो वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा जी? वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इतना बात समझ में आ गया? यस। तो जैसे देखे ना माय फादर गोज टू दिल्ली, अब दिल्ली पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पप्पा के कारण दिल्ली उड़ने तो ना लगेगा, दिल्ली टूट तो ना जाएगा, फूट तो ना जाएगा। यस। और जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दिल्ली के साथ तो हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट और हिम को कहेंगे ऑब्जेक्ट। एक्शन है, क्रिया है, गोज को कहेंगे वर्ब, और माय फादर के बारे में बात हो रहा है इसीलिए उसको कहेंगे सब्जेक्ट। खत्म कहानी। अब मन में आएगा क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए क्या? तो याद रखिएगा सब्जेक्ट होने के लिए आप लोग को नाउन चाहिए। क्या चाहिए जी? नाउन। नाउन बनता है सब्जेक्ट। अब कहेंगे नाउन किसको कहते हैं? तो हम भी नाउन है, मार्कर भी नाउन है, बोर्ड भी नाउन है, आप भी नाउन है, टेबल चेयर बेंच डेस्क फैन कैमरा, है ना, बॉय गर्ल मैन वुमेन, है ना, एलिफेंट आंट, सब कुछ दुनिया में जो भी चीज है जिसका भी नाम है सब नाउन है, और सब बन सकता है सब्जेक्ट। जो भी एक्शन होता है, क्रिया होता है, वो सब होता है वर्ब, और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो भी बनता है नाउन नहीं। क्लियर ना। और कॉम्प्लीमेंट भी होता है नाउन नहीं। क्लियर ना। तो दिल्ली भी क्या है? नाउन नहीं है। पटना भी क्या? नाउन है। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो सब्जेक्ट होता कितने तरह का है ना। ये सेंटेंस होते कितने तरह के हैं? तो याद रखिएगा सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं जी? 5 तरह के सेंटेंस होते हैं आप लोग के। क्लियर ना। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। एक होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है जी? असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं सकर्मक
है ना, सकारात्मक वाक्य, क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। क्या होता है जी, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव जैसे हमारे पापा दिल्ली जाते थे, इसे कहेंगे अफर्मेटिव। हमारे पापा दिल्ली नहीं जाते थे, इसे कहेंगे निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस एक सेंटेंस समझ में आया। दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है ना, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा वो वाला को कहेंगे क्या तुम्हारे पापा दिल्ली जाते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, तो ये कहलाता है एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट। लेकिन WH वर्ड वाला क्या होगा, तुम्हारे पापा क्यों पढ़ते हैं, तुम्हारे पापा क्यों दिल्ली जाते हैं, तुम्हारे पापा क्यों तुम्हें पीटते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, WH वर्ड। ओके जी, आइए नेक्स्ट देखिए आप लोग सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें लगा हो टू। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें जैसे क्या होता है, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात होता है। ऑर्डर, इधर आओ, उधर जाओ, पानी लेके आओ, गेट बंद करो, खिड़की खोलो, ये कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, एक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जैसे भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ, ये कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस जैसे छी छी फा फा फाई फाई ओह आ आउच, ऐसा वाला जो बात होता है, वाक्य होता है, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप लोग को 5 सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं एक एक करके सब सेंटेंस का एग्जाम्पल। देखिए असर्टिव सेंटेंस में एग्जाम्पल हो गया ना, राधा गोज टू दिल्ली, मतलब राधा दिल्ली जाती है, समझ में आ गया। प्रिया डजंट गोज टू दिल्ली, ये भी समझ में आ गया। ओके, आइए दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बोले, जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, WH से स्टार्ट। देखिए ये एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट, डू यू लिव इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रहते हो। दूसरा आ गया, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो, इसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं जी, इंपरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जैसे आप लोग को पता है, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट, शट द डोर, ओपन द विंडो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये बात समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात, ये तीनों समझ में आ गया। एक आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जहां पे क्या होता है जी, यस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी, देखिए ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई सून, है ना, भगवान करे तुम जल्द तुम्हारी आयु लंबी हो। दूसरा क्या है, डाई सून, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ। तीसरा क्या है, मे बी एंड IAS, भगवान करे तुम IAS बन जाओ। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है छी छी फाई फाई, है ना, ये सब देखिए ना, फाई फाई, ही इज द करप्ट ऑफिसर, देखो छी छी कितना घटिया ऑफिसर है, मतलब बिना घूस के काम नहीं करता है ना। नेक्स्ट क्या है, ओह आई हैव हेडेक, तुम ना हमारे सर के दर्द बन गया है ना, तुम टेंशन हो जी, है ना, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग को क्या है, और है, अच्छा बस ये लास्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग क्या है। असर्टिव को क्या किया है, निगेटिव में चेंज किया है। देखिए ना, सी इज इनोसेंट, अब सी इज इनोसेंट, अब इनोसेंट का उल्टा क्या होगा, सी इज नॉट गिल्टी, है ना, वो है ना दोषी नहीं है। आइए, मतलब ईमानदार है, उसको दूसरे तरह से बोल सकते हो, वो दोषी नहीं है। तो असर्टिव ऐसे एग्जाम में आप लोग को पूछेगा, असर्टिव को कहेगा निगेटिव में चेंज करो, निगेटिव को कहेगा असर्टिव में चेंज करो, इंट्रोगेटिव को कहेगा निगेटिव में चेंज करो, निगेटिव को कहेगा इंट्रोगेटिव में चेंज करो, WH को कहेगा इंट्रोगेटिव में चेंज करो, इंट्रोगेटिव को कहेगा WH में चेंज करो। जैसे देखिए ना, दूसरा है असर्टिव टू निगेटिव, है ना, या अफर्मेटिव टू निगेटिव। देखिए सी इज वाइज, वह बुद्धिमान है लड़की, है ना, सी इज नॉट फुलिश, वह मूर्ख नहीं है। बात दोनों एक है ना जी। चलिए, तो बात